हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट में हमने पहले गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ा मूव आते हुए देखा। आज हम जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बड़े बड़े मूव चल रहे हैं। रादर आपने नोटिस किया होगा पिछले 5-6 साल में क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी, स्पेशली जो लोग पिछले 10-15 साल से कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो उन्होंने नोटिस किया होगा कि क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल में जहां पर पहले एक एक दिन में आधे % का मूव भी नहीं हुआ करता था, वहां आज की डेट में एक एक दिन में, खैर आज तो वॉर चल रहा है तो एक दिन में 8-10% के आसपास के मूव्स आ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज भी विदाउट वॉर अंटिल लास्ट मंथ ऑल्सो हमारी जो मूवमेंट थी क्रूड ऑयल की, दैट वाज नॉट लेस देन 70-80 पॉइंट्स और सो, विच इज मोर देन 1-1.5%। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल जब बड़े बड़े मूव शो कर रहा है तो क्या हम इनमें से कुछ बड़ा मूव इंट्राडे में कैच कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम क्रूड के बड़े मूव्स को कैच कर सकते हैं। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप क्रूड में अपने लिए इंट्राडे में अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। इसलिए प्लीज मेक श्योर टू स्टे टिल द एंड, क्योंकि एंड तक आपके हाथ में होगी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आप इंट्राडे, मोमेंटम और स्विंग तीनों चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंट्राडे वर्जन इसका दिखाने वाला हूं। अगर आपको इसका मोमेंटम और स्विंग वर्जन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा स्विंग वर्जन ऑफ दिस स्ट्रेटजी। मैं इस स्ट्रेटजी का स्विंग वर्जन भी लेकर आऊंगा, लेकिन अभी आज मैं फोकस करूंगा इंट्राडे के ऊपर। और ये एक मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी है। इसका मतलब ये है कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कुछ इंडिकेटर्स के थ्रू भी उसकी स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन लेंगे, और ये दोनों काम होने के बाद ही हम अपने ट्रेड को यहां पर इनिशिएट करने वाले हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले हम यहां पर चलते हैं धन चार्ट्स पे। लेकिन धन चार्ट्स पे चलने से पहले मैं आपको धन ऐप पे एक बहुत ही यूनिक फीचर दिखाता हूं। अब आप धन ऐप पे एमसीएक्स और एनएससी दोनों कमोडिटीज में से आपको किस में ट्रेड करना है ये आप चूज कर सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपको मालूम होगा कि क्रूड ऑयल एनएससी पे भी ट्रेड होता है और एमसीएक्स पे भी ट्रेड होता है, और दोनों की एक्सपायरीज भी अलग अलग होती है। एनएससी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी अराउंड 10th के आसपास होती है और एमसीएक्स क्रूड ऑयल की एक्सपायरी 15 to 17 के बीच में होती है। तो दोस्तों, ये दो एक्सपायरी ट्रेड करने का मौका तो है ही, आपके पास मौका है इन दोनों प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने का। टॉगल करके आप चेक कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट में आपको ट्रेड करना है। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि ये काम आप कैसे कर सकते हैं, फिर हम सीधा चलेंगे स्ट्रेटजी की तरफ, और आप भी मेरे साथ धन चार्ट्स ओपन करके बैठिए। तो दोस्तों, ये देखिए यहां पर मैंने अपनी धन ऐप ओपन कर ली है। मैं कमोडिटी वाले सेक्शन पे जाता हूं और यहां पर आप नोटिस करेंगे आपके सामने क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बुलियन, मेटल सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में आपको टॉगल दिखाई दे रहा है एमसीएक्स और एनएससी का। अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे, अगर आपको एनएससी क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। ये आपके सामने एनएससी क्रूड ऑयल अप्रैल फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं 9251 पे, और यहां पर आपको एमसीएक्स फ्यूचर भी दिखाई दे रहे हैं 9245 पे। तो यहां पर आपके सामने आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ये आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज आप कैसे प्ले कर सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट्स में आर्बिट्राज लिख दीजिएगा। मैं इसके ऊपर आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी के लिए अब हम यहां पर चलते हैं धन चार्ट्स पे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे में एग्जीक्यूट करना है। आइए। तो दोस्तों, क्योंकि हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हमें चाहिए होगा एक मोमेंटम ऑसिलेटर। मैं पहले यहां पर मोमेंटम ऑसिलेटर अप्लाई कर लेता हूं, जो हमारा रहेगा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। यहां पर देखिए आपको धन चार्ट्स पे स्टोकेस्टिक आरएसआई दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं। और ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे ही ये ओवरबॉट होता है आपको यहां पर क्रूड ऑयल में एक बड़ा अपमूव देखने को मिलता है। जैसे ही ये ओवरसोल्ड होता है आपको यहां पर क्रूड में एक बड़ा डाउन मूव देखने को मिलता है। फिर यहां पर आप देखिए, यहां पर ओवरबॉट होने पर दोबारा से अपमूव देखने को मिलता है। यहां पर ओवरसोल्ड होने पर आपको अगर डाउन मूव देखने को नहीं भी मिलता तो भी ये आपको कभी भी बहुत बड़ा लॉस नहीं देता है। अब इसको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, ऑफ कोर्स इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, तो हम इंडिविजुअली सिर्फ इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हम इसके पैरामीटर को इंक्रीज कर देते हैं, रादर हम इसके सारे पैरामीटर्स को 10 टाइम्स कर देते हैं, सो दैट हमें बहुत ही सेफ ट्रेड्स मिले, हमें बहुत ही कम लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स मिले। अब आप यहां पर देखिए, ज्यादातर केसेस में जब ये ओवरबॉट रहेगा तो यहां से आपको बहुत ही बड़ा मूव मिलने वाला है,
अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो इस टाइम पर आपको अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास का मूव देखने को मिला था। हाँ, यहां पर क्रूड ऑयल की शॉर्टेज है तो ऐसे टाइम पर 5% मूव एक नॉर्मल मूव हो जाता है। हो सकता है कि जब ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो शायद मूव 1 या 2% के आसपास का रहे, लेकिन 1 या 2% का मूव भी नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में खराब नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छा मूव होता है। हमें एज अ ट्रेडर सिर्फ 0.5 से लेकर 1% के आसपास या 0.6 से लेकर 1% के आसपास का ट्रेड चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्रूड 9,000 रुपीज का चल रहा है, अगर आपको इसमें से 70 रुपीज मिल जाते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक लॉट पे 70 इंटू 100 7,000 रुपीज हो जाते हैं और मिनी लॉट पे 70 इंटू 10 700 रुपीज हो जाते हैं, विच इज अगेन नॉट बैड कंपेयर टू द मार्जिन दैट वी आर डिप्लॉइंग। अब यहां पर हमारा सिर्फ स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर लगा के काम खत्म नहीं हो जाता है। यहां पर देखिए हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है ऐसा एरिया। मैं थोड़ा सा डेटा को पुराने चार्ट पे लेकर चलता हूं क्योंकि लेटेस्ट डेटा यूज करना अलाउड नहीं है। तो यहां पर मैं चलता हूं फरवरी के डेटा की तरफ और ये हम पहुंच जाते हैं 2 फरवरी को। दोस्तों, सबसे पहले आप लगाएंगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम और वहां पर अप्लाई करेंगे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। अब यहां पर देखिए 27 फरवरी को यहां पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने स्टोकेस्टिक आरएसआई लगाया और यहां पर जाकर वो ओवरबॉट हो गया। हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जब एक बार ओवरबॉट हो जाता है, इसको होने दीजिए और इस पे हम तब तक बेट करेंगे जब तक कि ये 50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। जब ये 50 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, वहां पर हम इसको छोड़ देंगे। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे इस पीरियड के बाद ये 50 के नीचे आ गया है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये 50 के नीचे आ गई है। तो इस पीरियड में हमने सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड्स लेने हैं। और मैंने आपको ये नहीं बताया कि बाय ट्रेड कब लेनी है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि यहां पर बाय ट्रेड लेनी है। दो कंडीशंस क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला, आप क्रूड ऑयल का 15 मिनट चार्ट अप्लाई करेंगे। दूसरा, आप स्टोकेस्टिक आरएसआई इंडिकेटर लगाएंगे जिसके पैरामीटर्स आपने 10 टाइम्स कर दिए हैं, 140 140 30 30। 10 टाइम का मतलब प्रिसाइजली 10 होना जरूरी नहीं है, 9 हो, 8 हो, 11 हो, 12 हो, वो आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली हमें ऐसा एरिया चाहिए जहां पर क्रूड ऑयल एक बड़े अप ट्रेंड में बैठा हुआ हो। दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो मोटा मोटा यहां से प्राइसेस आपके ऊपर ही गए हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, यहां पर वॉर लाइक सिचुएशन अभी डेवलप नहीं हुई थी, अभी हो रही थी। इस बीच में वॉर आया है, लेकिन हमारे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर ने हमें पहले से बाय का सिग्नल दे दिया था कि यहां पर आपको जो भी ट्रेड लेना है वो बाय साइड का लेना है, सेल साइड का नहीं लेना है। अब यहां पर बाय करना कब है हमें, हम ये ब्लू कलर की लाइन यहां से हटा देते हैं। इस रेंज में हमने सिर्फ बाय करना है और 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाएंगे। और अब हम चलेंगे 27 फरवरी को, जब हमने इस डेटा को ट्रैक करना शुरू किया था। तो ये हम पहुंच जाते हैं 27 फरवरी को। यहां पे हमने डेटा को ट्रैक करना शुरू किया था और हमें ट्रेड लेना कब है, जब 5 EM में 15 के ऊपर जाएगी और 15 EM में 50 के ऊपर जाएगी। जब कभी भी ये फ्रेश ट्रेड हमें मिलेगा तो हम यहां से लेंगे। अगर आप यहां पर देखिए, इस जगह पर ट्रेड चल रहा था, मुझे ट्रेड में एंटर नहीं करना है। एक चलते हुए ट्रेड में हमें एंटर नहीं करना है, हमें हमेशा फ्रेश ट्रेड लेना है। अब आप यहां पर देखिए, अगले दिन मार्केट खुलते ही 2 मार्च को, क्योंकि यहीं पर ओवर द वीकेंड आपका वॉर एस्केलेट हुआ था, यहां पर देखिए मार्केट ने खुलते ही आपको बाय सिग्नल प्रोवाइड कर दिया है। और यहां से जैसे ये बाय सिग्नल आपको मिलता है, आप ये बाय सिग्नल ले लेंगे। और उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पर आपको क्रूड ऑयल ने 4.5% के आसपास का मूव प्रोवाइड किया है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेड हमें मालूम नहीं था और हो सकता है किस्मत की वजह से हमें वॉर की वजह से यहां पर प्रॉफिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें करना क्या है ये देखिए, उसके बाद आपका वॉर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, लेकिन यहां पर आपको दोबारा से एक फ्रेश बाय सिग्नल मिला। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर भी आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स में आपको 70 पॉइंट्स के आसपास का मूव देखने को मिला, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अप्रोक्सीमेटली पौना घंटा 45 मिनट्स के अंदर आपको 70 पॉइंट मतलब 1% के आसपास का मूव देखने को मिल जाता है। आप प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो जब 5 EM में 50 के नीचे आ जाएगी तो आपको ट्रेड से एग्जिट करना ही पड़ेगा। सबसे मजे की बात देखिए, यहां पर आपका लॉस सिर्फ 5 रुपए का हो रहा है, जबकि आपके प्रॉफिट्स कितने थे, वो 70 रुपीज तक के थे। अभी वापस आ जाइए, यहां पर देखिए अगले दिन दोबारा आपको ट्रेड मिलता है और मार्केट के खुलते ही यहां पर आपको दोबारा से ट्रेड देखने को मिल जाता है। और इसके बाद फिर आपको अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे में 3% के आसपास का मूव देखने को मिलता है। चलो, ये भी खुलती मार्केट में था, हो सकता है हमसे मिस हो गया हो सकता है वॉर का कुछ पैनिक रहा हो, लेकिन यहां पर हमें ड्यूरिंग द डे दोबारा ट्रेड मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के बाद अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पर आपको दोबारा ट्रेड मिलता है। अगेन 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिल जाता है। नॉट बैड, राइट? कोई बात नहीं, हो सकता है हमसे कुछ और भी मिस हो जाए, लेकिन अब यहां पर ये वाला जो एरिया खत्म हो गया है, जहां पर हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर 50 के नीचे आ गया था,
अब इसके बाद मुझे यहां पर बाय ट्रेड नहीं लेना है। वापस चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब हमें अगला ट्रेड कब लेना है ये देखिए। अब हम एक सेल ट्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं, सारी लाइंस अपनी डिलीट कर देते हैं। यहां पर देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे 9 मार्च को सेल का सिग्नल आ जाता है, मतलब अब हमें सिर्फ सेल सिग्नल्स लेने हैं। और ये कब तक लेने हैं? जब तक हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई ऑसिलेटर 50 के ऊपर ना चला जाए। तो ये रहा 50 का लेवल, जब तक इसके ऊपर ना चला जाए तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रेड्स लेने हैं। ये कौन सा दिन है? ये है हमारा 9 मार्च। वॉर अपनी पीक पे चल रही है, स्टोकेस्टिक कह रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस करेक्ट होने चाहिए। देख लेते हैं कैसे ट्रेड मिलते हैं हमें यहां पर। 9 मार्च 2026 हम वापस चलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे और अब हम चलेंगे 9 मार्च को। यहां पर हम पहुंच जाते हैं 9 ऑफ मार्च को। ये रही हमारी वो लाइन जो हमने मार्क करी थी। इसके बाद हमें सिर्फ सेल ट्रेड लेने हैं। अब यहां पर देखिए सेल ट्रेड लेने कब है? जब 5 EMA 15 के नीचे 1550 के नीचे आ जाएगी। और यहां पर देखिए ये रहा आपका पहला ट्रेड और अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट में आपको 280 पॉइंट के आसपास का मूव देखने को मिला है। वॉर के पीक पे क्रूड ऑयल में सेल ट्रेड एंड दैट टू अ सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेड। हो सकता है तुक्का हो, एक हॉट ट्रेड देख लेते हैं। सारे तो तुक्के नहीं हो सकते हैं। यहां पर देखिए इस जगह पर आपको दोबारा से एक सेल ट्रेड मिलता है और यहां से अगर आप देखेंगे तो भी आपको आधे घंटे के अंदर 125 पॉइंट के आसपास का मूव मिलता है, विच इज 1.5% और सो। हमें कितना चाहिए था? 0.6 0.7% के आसपास का मूव चाहिए था। कोई बात नहीं, और ट्रेड देखेंगे। अब आप यहां पर देखिए इस जगह पर आपको दोबारा से ट्रेड मिलता है। यहां पर आप देखिए इस जगह तक अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे में आपको 4.5% के आसपास का डाउन मूव देखने को मिलता है। आराम से प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, यहां पर देखिए एक और ट्रेड देखने को मिला। इस जगह पर 1 घंटे में 4.5% के आसपास का मूव आपको दोबारा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए एक हमें ट्रेड मिला और उसके बाद हमने जब इस ट्रेड को लिया, इस जगह से हमने जब इस ट्रेड को लिया तो फिर अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे में 3.25% के आसपास की या 3% के आसपास की मुझे डाउनसाइड देखने को मिली। और इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर हमें एक सेल ट्रेड और मिला था। ये रहा मेरा वो सेल ट्रेड। यहां से अगर आप देखेंगे तो मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन स्टिल 0.6% का टारगेट मेरा फिर भी अचीव हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट में 55 पॉइंट मुझे यहां पर मिल जाते हैं। अगर मैं वो बुक नहीं कर पाया तो मैं यहां पर लॉस लेकर निकल जाऊंगा। लेकिन आप नोटिस करेंगे वॉर की सिचुएशन में भी हमारा सेल ट्रेड भी हमें प्रॉफिट देकर जा रहा है और हमारा बाय ट्रेड भी हमें प्रॉफिट देकर जा रहा है। दोस्तों ये प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। मैं इसमें 10 बजे के बाद पोजीशन इनिशिएट नहीं करता हूं और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं इस स्ट्रेटेजी को एक्टिवली ट्रैक करता हूं। इस स्ट्रेटेजी के थ्रू जो आपको मोमेंटम मिलता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। आप इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझना है कि मोमेंटम और स्विंग में इसका टारगेट कैसे लेते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा स्विंग वर्जन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी या मोमेंटम वर्जन ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। मैं इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों ये स्ट्रेटेजी अपने आप में बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं तो यहां पर आपको दिन में 1 से 2 अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, अगर आप पैसिव ट्रेडर हैं, आप प्रोफेशनली कोई और काम परस्यू करते हैं, अगर आपके सामने धन चार्ट पे क्रूड ऑयल का चार्ट खुला रहेगा तो यहां पर आपके सामने जब कभी भी ट्रेड आएगा आपको पता लग जाएगा कि यहां पर मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि इस ट्रेड के 2 पार्ट्स हैं। पहला 15 मिनट्स के चार्ट पे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, जब ये वाला सिग्नल आ जाएगा तो आपको पता है कि मुझे एक्टिव रहना है। जब ये सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस को भी रेगुलरली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसी स्क्रीन पर आप यहां पर पावर स्कैल्पर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने पावर स्कैल्पर की स्क्रीन पे अंडरलाइंग एसेट विच इज क्रूड ऑयल, उसका चार्ट, कॉल ऑप्शन का चार्ट, पुट ऑप्शन का चार्ट, तीनों चार्ट्स आ जाते हैं। ये तीनों चार्ट्स देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन परचेज करना है, कौन सा स्ट्राइक परचेज करना है। तो दोस्तों दिस मोमेंटम स्ट्रेटेजी इज अ वेरी वेरी पावरफुल मोमेंटम स्ट्रेटेजी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी का मोमेंटम या स्विंग वर्जन चाहिए तो कमेंट्स में मोमेंटम वर्जन या स्विंग वर्जन लिख दीजिएगा। मैं उसका मोमेंटम और स्विंग वर्जन भी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.